नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ मनोज मुनि। 2024 लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। लेकिन इस बयानबाजी में जब नेताओं की जुबान फिसलती है तो सियासत होना लाजमी है। कुछ ऐसा ही हुआ हरियाणा के कैथन में, जहां पर कांग्रेस के जन आक्रोश प्रदर्शन में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला ने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी वोटर्स भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है या उसका समर्थक है, वो राक्षस प्रवृत्ति का आदमी है और मैं आज इस महाभारत की धरती से उसे श्राप देता हूं। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के किसी नेता ने विवादित बयान दिया है। इसकी एक लंबी फहरिस्त है और इसी पर कभी प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहना, तो कभी नीच कहना, तो कभी मोदी की बोटी बोटी करने वाला विवादित बयान देना और कभी यह कहना कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी। ऐसा लगता है कि बिगड़े बोल कांग्रेस नेताओं की आदत में शुमार हो गए हैं, या यूं कहें कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोच रही है, क्योंकि शायद इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहरा रहे हैं, जिसे विरोधी पचा नहीं पा रहे हैं। अभी हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी का विवादित बयान भी खूब चर्चाओं में रहा, जिसमें राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से कर दी थी। लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने इससे 2 कदम आगे जाकर अब जनता जनार्दन को ही राक्षस ठहरा दिया है। आइए सुनते हैं कि रणदीप सुरजेवाला का असुर ज्ञान आखिर क्या है, जिस मंच पर वो बोला गया वहीं से सुनिए इस बयान। तो राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। ने एक बार फिर अपना असली चेहरा दिखाया। लोकतंत्र में वो विश्वास नहीं रखते, जनता को अपने पांव की नोक पर रखते हैं, जूते की नोक पर। और ये दिखता है कि जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, तानाशाही क्या होती, हिटलर शाही क्या होती, उस समय की जनता को याद है। आज की पीढ़ी को बता दिया कि आप राक्षस हो, यानी कि भारत की जनता को राक्षस कह रही है कांग्रेस पार्टी। कभी मोदी जी को बिच्छू कहते हैं, कभी नीच कहते हैं, कभी मौत का सौदागर कहते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, कभी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तो अब मोदी जी को चाहने वाले और भारत के वोटर्स को ही राक्षस कह डाला। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सुरजेवाला के बयान पर ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि ऐसा लगता है कि रणदीप सुरजेवाला की ऑप्टिक नर्व क्षतिग्रस्त हो गई है, उन्हें देवता में दानव दिखाई दे रहा। यह उन्होंने ट्वीट किया है। यह प्रतिक्रिया दी है रणदीप सुरजेवाला के उस बयान को लेकर जिसमें जनता को राक्षस कहा गया है। अनिल विज, जो कि हरियाणा के गृह मंत्री हैं, उन्होंने इसमें साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि जनाब मानसिक स्थिति ठीक नहीं है रणदीप सुरजेवाला की, कि अब उन्हें जनता में राक्षस दिखाई दे रहे हैं, यानी कि देवता में दानव दिखाई दे रहा है। रणदीप सुरजेवाला उसको लगता है ऑप्टिकल नर्व खराब हो गई है। जिनकी ऑप्टिकल नर्व खराब हो जाती है उनको बहुत ही धुंधला नजर आता है, इसलिए उनको लोगों में शैतान नजर आ रहा है। ये लोग तो प्रजातंत्र के भगवान हैं, इनको इस प्रकार से कहना ये अच्छी मानसिकता है और उनको अपनी किसी अच्छे आई सर्जन से आँख ठीक करानी चाहिए। अगर कोई ना हो तो मैं बता सकता हूँ इनको के नाम जो इनको ठीक कर सकते हैं। परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे। मेरे सामने चुनाव लड़े थे, उनकी जमानत जब्त हो गई थी और निरंतर चुनाव हारे हैं। पिछला चुनाव भी हार गए, कैथल के लोगों ने भी नकार दिया, जींद के लोगों ने नकार दिया।
अब राजस्थान के अंदर जाकर के राज्यसभा का यहाँ से जीते हैं, ऐसे राज्यसभा का मेंबर राजस्थान से बने हैं, कहीं एक्सेप्टेंस नहीं है उनकी और ना ही राजस्थान में कोई एक्सेप्टेंस है। तो ऐसे लोग रिजेक्टेड लोग हैं, राहुल गांधी की पाठशाला के लोग हैं। अब राहुल गांधी की जो सोच है उनके माउथपीस हैं। कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी है। कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला, जो अफजल गुरु को तो अफजल गुरु जी कहते हैं और उनके पार्टी के नेता ओसामा जी और हाफिज सईद साहब कहते हैं, वो आज भारत की जनता को ही गाली देने लग गए हैं, वोटरों को ही गाली देने लग गए हैं। सोचिए वो कांग्रेस पार्टी जो लोकतंत्र के मंदिर पर किस प्रकार के आक्षेप लगाती है, लोकतंत्र की संस्थाओं पर सवाल खड़े करती है, विदेशी धरती पर जाकर लोकतंत्र मर गया है ये कहती है, भारत माता की हत्या हो गई ये भी कहती है। अब रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि जो जनता वोट करती है वो राक्षस प्रवृत्ति वाली होती है। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाली जनता, जिसे हम सभी लोग जनता जनार्दन मानते हैं, ऐसे लगभग 23 करोड़ लोगों को कांग्रेस पार्टी राक्षस प्रवृत्ति का बताती है। और यही नहीं है, रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि मैं इन लोगों को श्राप देता हूं, मतलब भारत माता की हत्या की कामना भी करते हैं और भारत की जनता को श्राप भी देने का काम ये कर रहे हैं। अलग अलग चुनावों में वोटर जिस प्रकार से वोट करते हैं, करोड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। ये जनता जनार्दन होती है, इसे भगवान का रूप माना जाता है लोकतंत्र। उधर भाजपा नेता गौरव भाटिया ने सुरजेवाला के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि घमंडिया अब किस तरह भारत की जनता का अपमान कर रहा है। इससे पता चलता है कि भारत में राक्षस प्रवृत्ति की मानसिकता घमंडिया के अंदर ही बसती है। उन्होंने कहा कि यह सब केवल राहुल गांधी के निर्देशों के तहत ही होता है। सुनिए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला जी का एक बयान आज सामने आया है। ये दिखाता है किस तरह से घमंडिया अब भारत की जो जनता है, और जनता ही जनार्दन होती है लोकतंत्र में, उसका भी अपमान कर रहा है। ये दुख की बात है कि रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा है जो भारत के नागरिक भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करते हैं या समर्थन करते हैं, वो राक्षस प्रवृत्ति के, उनको राक्षस बुला देना स्वयं ये दिखाता है कि आज राक्षस प्रवृत्ति की सोच भारत में घमंडिया में ही है। और ये बात भी समझनी होगी कि ये राहुल गांधी के निर्देशों पे ही ऐसा होता है। अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी जी संसद के पटल पर भारत माता की हत्या हो गई है ये वक्तव्य दे रहे थे। प्रधानमंत्री जी के लिए रावण से तुलना कर देते हैं और आज रणदीप सुरजेवाला जनता को ही राक्षस बुला लेते हैं। देखिए, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि देश को अपमानित करना, देश के स्वाभिमान से खिलवाड़ करना, देश की जनता को अपमानित करना। आज सुरजेवाला पूरे तौर से उनको इशारा किया गया है कांग्रेस के हाईकमान की तरफ से और कांग्रेस की प्रथम जो फैमिली हुड के द्वारा कि देश की जनता को अपमानित करो। आज उन्होंने जो सुरजेवाला ने जिस तरह की बातें की है, उनको उनकी तुलना, देश की जनता की तुलना जो है उन्होंने राक्षस से की है और उन्हें शराब भी दिया है। कौन क्या कह रहा है उनकी मजबूरी है, ठीक है। वो एक ऐसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जिनका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में काफी कंट्रीब्यूशन रहा है, पर उसके बाद दे आर गोइंग फ्रॉम लॉसेस इनटू इररिलेवेंस। और मुझे लगता है ऐसी बेहुदा बातें करने से उन्होंने ये, इससे जाहिर होता है कि उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि वो विपक्ष में परमानेंट बेसिस में रहेंगे। भारत माता की हत्या पर ताड़ी बजाने वाले, टेबल थपथपाने वाले, विदेश में जाकर कहने वाले कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, जब कोर्ट उनके खिलाफ आदेश दे दे तो उनके नेता कहते हैं कि आप गांधी परिवार के खिलाफ कैसे आप कोई बयान दे सकते हैं, गांधी परिवार के खिलाफ कैसे आप कोई फैसला दे सकते हैं। तो दिखता है कैसा डीएनए है, ये परिवारवाद का डीएनए है जो फूट फूट कर निकल रहा है। और दिखता है कि वह किसी प्रकार का भी विरोध नहीं सहन कर सकते। आज उनको दिख रहा है कि एक सैलाब है बड़ा जो कि उनके खिलाफ खड़ा है।
वो जितने बार ऐसी बातें करते हैं, कभी रावण की भाषा उपयोग करना, कभी राक्षस की भाषा उपयोग करना, जनता इसके विरोध में खड़ी है। जनता आज परिवारवाद के विरोध में खड़ी है, जनता आज भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ी है, जनता आज तुष्टीकरण के विरोध में खड़ी है। इसके चलते हुए वह आज जनता को ही राक्षस कहने लगे। इमरजेंसी से लेके आज तक इस प्रजाप्रभुत्व के लिए राक्षस कौन है लोग देख लिया है। कांग्रेस का ये अहंकार का मानसिकता देखिए, अगर उनको वोट नहीं देती है तो लोगों को राक्षस बना देते हैं ये लोग। तो सिर्फ उनको वोट देते हैं तो भी वो लोग अच्छे लोग हैं, और इनके कारनामा 10 बरस से यूपी के कालखंड में देखते हुए लोग उनके खिलाफ वोट दिया। ये कोई पहला बयान नहीं है, ये कोई पहला मामला नहीं है। हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद में भी कुछ इसी तरीके से बयान दिया था, और वो बयान क्या था, गौर से सुनिए। दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था।